समझाऊं तो रे कनुआ, मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। नौलख गाय नंद बाबा की नित नयो माखन हो, नौलख गाय नंद बाबा की नित नयो माखन हो। एक मीनाई मुझे काहू की कभी हमारी हो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं। भाव के साथ जय हो। तेरी भई सगाई नित नहीं कर जाओ, तेरी भई सगाई नित नहीं कर जाओ, कोई परेशानी तेरी भई सगाई नित नहीं कर जाओ, तेरी भई सगाई ये बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। कुल माखन चोर भगवान, भगवान माखन चोर
चुराते, किसी का चित्त चुराते। बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं। इसी बीच हमारे मामा जी भगवान की माखन चोरी की लीला में प्रसन्न होकर के मामा जी ने बड़े ठाकुर जी के स्थान पर उनके सामने उनकी भक्ति में झूम करके आनंद लिया। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। बंधुओं, भगवान कहते हैं कि गोपियों, मैं तो तुम्हारा मनोरथ सफल करने के लिए आया हूं कि प्रबल प्रेमी के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेमी के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु अपने भक्त का मान रखते हैं। जिस समय मथुरा में जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन भगवान ने हरा करके भगा दिया था। आगे कथा श्रवण करेंगे आप। 18वीं बार जब ये जरासंध दुष्ट आया ना, तो ब्राह्मणों को पूजा पाठ में बैठाल करके आया कि हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरी विजय हुई तो मैं माला माल कर दूंगा, और कहीं पराजय होगी तो सभी ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। तो विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोप। भगवान अवतार कब लेते हैं? जब पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता और संत। विप्र धेनु सुर संत हिते, इन सभी के हितों के कारण विप्र धेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार, वो मानव का रूप धारण करके और भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार और निज इच्छा। निज इच्छा कैसे? जिस समय भगवान ने अवतार लिया तो चतुर्भुज रूप में थे। मैया ने कहा प्रभु आप छोटे हो जाओ, और जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, तो आप भी रो करके दिखाओ। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर। छोटे से बालक बन गए, रुदन करने लगे। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भक्त के मनोरथ को सफल करने के लिए प्रभु जैसा भक्त नचाता है, प्रभु नाचते हैं। आज यहाँ पर मेरे प्रभु ने ब्रज की रच को मुख में रख करके ब्रज की रच की महिमा बढ़ाई है कि रमण रेत लेती नहीं, कियो न यमुना पान, वे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत् महान। जो वृंदावन गया और वृंदावन जाकर के जिसने रज में लोट नहीं लगाई, रमण रीत लेटी नहीं, जिसने ब्रज में जाकर के लोट नहीं लगाई, यमुना जल पान नहीं किया, उसने मानव ब्रज के तत्व को समझा ही नहीं, ब्रज के महत्व को समझा ही नहीं। कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। हम वृंदावन में जाएं, ब्रज की रच में लोट लगाएं, यमुना पान जलपान करें, वृंदावन की परिक्रमा करें। आज मेरे प्रभु ने जैसे ही एक मिट्टी के ढेले को मुख में रखा, बलराम कहने लगे च्योरे कन्हैया तूने आज माटी खाई? कन्हैया कहने लगे भैया मैंने माटी ना खाई, मैंने अभी अभी देखी तो अपना मोड़ो खोलियो। अरे भैया मैंने माटी ना खाई। बलराम कहने लगे मैं मैया से तेरी शिकायत करूंगा, तू माटी खावे।
कन्हैया कहने लगे भैया तुम मेरी शिकायत करोगे माटी की तो मैया से बोल दूंगा कि बलराम भैया भी भांग को गोला खा गए। आज घर आए और बलराम भैया ने कहे मैया आज कन्हैया ने अपने मुख में मट्टी को ढीला रख लियो। चौरे कन्हैया तू माटी खावे? मैया मैं माटी ना खाऊं, मोड़ो खोलियो। कन्हैया ने जैसे ही अपने मुख को खोला तो मैया ने उस भगवान श्री कृष्ण के मुख में क्या देखा कि ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर उस ब्रज का दर्शन कर रही है, ब्रज के अंदर गोकुल का दर्शन कर रही हैं, गोकुल के अंदर नंद महल का दर्शन हो रहा है, नंद महल के अंदर कृष्ण ने अपना मुख खोल रहा और मैया यशोदा भगवान के मुख की ओर देख रही। यह दर्शन मैया भगवान के मुख में कर रही है। मैया ने सोचा ही क्या देख रही, अपने लाला के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कर रही, ये मैंने क्या देख लिया। मैया को चक्कर आ गया, जमीन पर गिर जाती। कन्हैया ने उठाया और जो मैया ने देखा था उस सभी लीला को भुला दिया। जब अभिषेचित किया मैया तुम कहाँ है गयो? अरे कन्हैया आज ना जाने मेरे तेरे मोड़े मैंने कहा देख लियो। कहा देख लियो मैया? अरे कन्हैया मैं तो को कहा बताऊं, तेरे मोड़े में तो ब्रह्मांड को दर्शन है गो। ब्रह्मांड के अंदर जा गोकुल को जी महल को और बाकी अंदर कन्हैया तू भी दिख रहा और मैं भी दिख रही है। मैया तुमने कोई स्वप्न देखो होगो? अरे नहीं कन्हैया मैं सत्य कह रही हूँ। अरे मैया अब तेरी उम्र ज्यादा हो गई ना, वृद्धावस्था हो गई ना, तो ऐसे स्वप्न तो जागते जागते ही देख लिया करे। हाँ कन्हैया अब मेरी उम्र भी तो ज्यादा है गई, भगवान ने सब कुछ भुला दिया और ब्रज की रच की महिमा को बदलाया। आज भगवान सुबह सुबह सो करके उठे और मैया से माखन मांगने लगे। मैया मैं तो माखन खाऊंगा। लाला नेक देर रुक तो सही, अभी ताजो माखन निकालो ना, नेक देर रुक जा कन्हैया। कन्हैया कहते मैया मैं माखन खाऊंगा और अभी खाऊंगा। एक बाल हट और दूसरी त्रिया हट। बहुत गजब होती महाराज। बालक ने अगर रात में बोल दिया कि डेयरी मिल्क टॉफी खाऊंगा तो डेयरी मिल्क ही चाहिए, और श्रीमती जी ने करवा चौथ पर बोल दिया कि 5000 की साड़ी लेंगे नहीं तो व्रत खंडे। अब जान बचाने हो तो लाओ, बोलो राधे राधे। बाल हट और एक त्रिया हट, ये दोनों बहुत गजब होती महाराज। भगवान कहने लगे मैया मैं तो माखन खाऊंगा। मैया ने कही लाला माखन अभी निकालो ना, ठहर जा। कन्हैया को समझाने के लिए मैया ने एक परात में जल भर दिया। कन्हैया तुमको चंद्रमा दो, और जल में चंद्रमा की छाव जैसी आई, देख नहीं आई चंद्रमा, और भगवान ने जैसे जल में हाथ मारा, मैया कहाँ है चंद्रमा? चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ही लूं। अब चंद्रमा के लिए रीत जाते हैं। मैया कहने लगी कन्हैया अब तू माखन को छोड़, चंद्रमा को छोड़, तेरे ताई एक छोटी सी बहू ला दूं। हाँ मैया एक बहू ला दे तू मेरे ताई। बहू चाहिए? हाँ मैया मुझको बहू चाहिए। अच्छा लाला तू बता कितनी बड़ी बहू चाहिए? मैया जब मैं गैया चराने के लिए जाऊं ना तो अपने जेब में रख करके जाऊं बहू को। दारी के तुमको बहू चाहिए? मैं समझ के जाको छोटी सी पुतलिया चाहिए। अब तो बहू के पीछे पड़ गए मैया, मैं तो बहू लूंगा। राधिका गोरी से